वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंजीन। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि पति या पत्नी किसी भी पार्टनर का एक ऐसा कंडक्ट जो दूसरे पार्टनर की रेपुटेशन पर, उसके करियर पर अगर कोई इम्पैक्ट डालता है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, तो इस ग्राउंड पर क्या दूसरा पार्टनर अपने पहले पार्टनर से जो ऐसा कोई एक्ट करता है, क्या उससे डाइवोर्स ले सकता है? ऐसा ही एक केस सुप्रीम कोर्ट के पास भी आया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में अपना क्या जजमेंट दिया, इसको समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर पर्सपेक्टिव ओवर द सिचुएशन। जब हम रिलेशन में होते हैं और हमें एक दूसरे की बुराइयां दिखाई देती हैं, तो हम उन पर झूठे आरोप भी लगाते हैं। उस समय हमें दूसरे व्यक्ति के करियर या रेपुटेशन की चिंता नहीं होती है। हम उस पर झूठे आरोप लगाते हैं इसलिए ताकि हम उसको गलत प्रूव कर सकें। और उसको गलत प्रूव करने के चक्कर में हम कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जिससे बात पब्लिक डोमेन में चली जाती है। और जब पब्लिक डोमेन में जाती है कोई बात, कोई गलत बात, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कही गई कोई भी गलत बात अगर पब्लिक डोमेन में जाती है, तो ये एक तरीके से उस व्यक्ति की रेपुटेशन पर एक प्रहार होता है, एक अटैक होता है। और इससे उस व्यक्ति के करियर, उसके रेपुटेशन पर फर्क पड़ता है, उसकी रेपुटेशन डैमेज होती है, उसका करियर खराब होता है। तो इसी तरह से अगर कोई भी, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, अगर अपने पार्टनर के अगेंस्ट कोई भी ऐसा झूठा एलिगेशन लगाता है और ये एलिगेशन पब्लिक डोमेन में जाता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दूसरे पार्टनर पर जिस पर आरोप लगाया गया है, उस पर एक जो है गलत इम्पैक्ट डालता है, उसके करियर पर गलत इम्पैक्ट डालता है, उसकी रेपुटेशन को जो है डैमेज करता है। तो इस तरह से अगर कोई भी एलिगेशन अगर लगता है और वो पब्लिक डोमेन में जाता है, तो ये एक तरह से उस पार्टनर पर एक मेंटल क्रुएलिटी है। मेंटल क्रुएलिटी इसलिए है क्योंकि उस एलिगेशन से, उस आरोप से उसके करियर पर इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी रेपुटेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। सो यहाँ पर बेसिकली हम समझेंगे कि अगर हम कोई आरोप अपने पार्टनर पर लगाते हैं या हम कोई ऐसी कंप्लेंट करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से अपने पार्टनर के रिगार्डिंग, तो क्या ये एक मेंटल क्रुएलिटी होगी? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया है इस पर? हम इसको समझेंगे आज एक केस के माध्यम से। इस केस का नाम है जॉयदीप मजूमदार वर्सेस भारती जायसवाल मजूमदार। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर अगर कोई पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट कुछ ऐसा डिफेमेटरी एलिगेशन लगाता है और वो बात पब्लिक डोमेन में जाती है, अगर वो पब्लिक डोमेन में आकर कोई ऐसी कंप्लेंट करता है या करती है अपने पार्टनर के अगेंस्ट, तो क्या ये एक मेंटल क्रुएलिटी है? आखिर हम कब मानेंगे कि ये मेंटल क्रुएलिटी बनती है? इसके लिए कुछ फैक्टर्स भी बताए सुप्रीम कोर्ट ने। ये फैक्टर जानना बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली इस केस में क्या हुआ था, सबसे पहले हम ये समझते हैं, फिर हम बाकी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। इस केस में जो हस्बैंड है वो बेसिकली एक आर्मी मैन है, आर्मी में वो अपनी सर्विसेज देता है। हस्बैंड एंड वाइफ की शादी होने के बाद कुछ दिनों तक वो साथ में रहते, फिर कुछ समय के बाद दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से वो अलग हो जाते हैं। और फिर अलग होने के बाद वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट झूठे-झूठे एलिगेशंस लगाती है और बेसिकली वो क्या करती है कि वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जो है कंप्लेंट्स फाइल करती है उसके सुपीरियर्स से। उसके जो सुपीरियर अधिकारी हैं, जो हस्बैंड के सुपीरियर अधिकारी होते हैं, वो उनको कंप्लेंट्स भेजती है अपने हस्बैंड के खिलाफ और फिर इन कंप्लेंट्स के आधार पर पति के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल किया जाता है, जिससे पति के करियर पर और उसकी रेपुटेशन पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो बेसिकली इसी को आधार बनाकर पति अपनी पत्नी के अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डाइवोर्स का केस फाइल करता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस ग्राउंड को सही मानती है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लगता भी है कि जो ये कंप्लेंट्स हुई हैं, इन कंप्लेंट्स से पति के करियर पर इफ़ेक्ट पड़ा है, पति के रेपुटेशन पर फ़र्क पड़ा है और ये सभी चीज़ें एक तरह से मेंटल क्रुएलिटी है पति के ऊपर, जो पत्नी ने किया है। सो बेसिकली इसी को आधार बनाकर, मेंटल क्रुएलिटी को आधार मानकर कोर्ट डाइवोर्स ग्रांट कर देता है। अब इस डाइवोर्स की डिक्री के अगेंस्ट जो पत्नी है वो हाई कोर्ट में अपील करती है। हाई कोर्ट का यहाँ पर व्यू थोड़ा-सा अलग होता है। हाई कोर्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो भी ये एक्ट पत्नी ने किया है, ये क्रुएलिटी नहीं है। सो बेसिकली हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को पलट देता है।
अब इसके बाद दोबारा पति हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करता है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू होता है इस केस को लेकर, इसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी ऐसा एक्ट जो अपने पार्टनर के अगेंस्ट किया गया है, वो मेंटल क्रुएलिटी तब कहलाएगा जब उसकी रेपुटेशन को डैमेज किया गया है, जब उसका करियर खराब हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ भी देखना होगा कि उस व्यक्ति की सोशल रेपुटेशन कैसी है, वो कहाँ काम करता है, उसका लाइफ़स्टाइल कैसा है, सोशल बैकग्राउंड क्या है। इन सभी चीज़ों पर भी ध्यान हमको देना होगा। अगर कोई व्यक्ति जिसका एक अच्छा सोशल बैकग्राउंड है, जिसकी एक रेपुटेशन है समाज में, एक अच्छी जगह वो नौकरी करता है, वेल सेटल्ड है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर कोई भी ऐसा रिमार्क उसके अगेंस्ट किया जाता है उसकी पार्टनर के द्वारा, कोई भी ऐसा एलिगेशन लगाया जाता है जो पब्लिक डोमेन में चला जाए या कोई कंप्लेंट की जाती है उसके अगेंस्ट उसके सीनियर्स से, तो ये बेसिकली उसकी रेपुटेशन को डैमेज करता है, ये उसके करियर को अफ़ेक्ट करता है। तो ऐसा कोई भी जो है एलिगेशन या कोई भी ऐसा एक्ट उसकी रेपुटेशन को या उसके करियर को डैमेज करता है और ये एक्ट बेसिकली एक मेंटल क्रुएलिटी की कैटेगरी में आएगा। सो बेसिकली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ क्लियर किया कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उस व्यक्ति की रेपुटेशन कैसी है, समाज में उसका क्या बैकग्राउंड है, वो क्या काम करता है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद अगर ये लगता है कि उसके पार्टनर का कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा रिमार्क, कोई भी ऐसा एलिगेशन, कोई भी ऐसी कंप्लेंट जो पब्लिक डोमेन में की गई है, जो उसके सीनियर्स से की गई है, उसके करियर पर इफ़ेक्ट डालती है, उसके रेपुटेशन को डैमेज करती है, तो ये एक्ट बेसिकली मेंटल क्रुएलिटी की कैटेगरी में आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी माना कि जो पति है वो बेसिकली वेल सेटल्ड है, आर्मी में वो अपनी सर्विसेज़ देता है और जो एलिगेशंस उसके खिलाफ लगे थे, जो कंप्लेंट उसके सीनियर्स से की गई थी, उससे उसके करियर पर इफ़ेक्ट पड़ा, उसकी रेपुटेशन डैमेज हुई। सो बेसिकली ये जो कंप्लेंट थी, ये एक तरीके से मेंटल क्रुएलिटी थी उसके ऊपर। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक डाइवोर्स का ग्राउंड मानते हुए मेंटल क्रुएलिटी के आधार पर जो डाइवोर्स पिटीशन थी उसको अलाउ कर दिया, जो हाई कोर्ट की जजमेंट थी उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको डिसमिस कर दिया और पति को डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। सो बेसिकली अब इससे यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा एलिगेशन, कोई भी ऐसा रिमार्क, कोई भी ऐसी कंप्लेंट जो पब्लिक डोमेन में जाती है और पार्टनर के रेपुटेशन को डैमेज करती है, पार्टनर के करियर को डैमेज करती है, ये एक मेंटल क्रुएल्टी होगा और इसके आधार पर कोई भी व्यक्ति डाइवोर्स ले सकता है। वो कोर्ट अप्रोच करके अपने पार्टनर के अगेंस्ट डाइवोर्स फाइल कर सकता है और ये अलाउ भी होगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।